प्रियंका बाई बोल गई थी कि हम मनरेगा बंद कर रहे हैं। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो स्वयं नरसिंहपुर जिले से विधायक के उम्मीदवार हैं, उसके बावजूद लगातार महाकौशल और मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार करने के लिए निकल पड़े हैं। आज वे भाजपा प्रत्याशी विजय उइके के पक्ष में पहली चुनावी सभा करने के लिए सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा की मढ़ी क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी पर भी लगातार हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आदिवासी का जो भोजन होता है कोदो कुटकी, उसका मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया। अभी G20 का जो आयोजन हुआ था उसमें सभी को वह अनाज जो आदिवासियों का मूल भोजन था, जिसे मोटा अनाज कहता था, प्रधानमंत्री ने उस G20 के कार्यक्रम में पूरी तरह से आदिवासी भोज कराया, जिसे सभी लोगों ने सराहा। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी लगातार आदिवासियों की हित की रक्षा करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं और उसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। ये होगा तो कौन करेगा? तो पर जाओ भारत माता की जय। क्योंकि हम सिंचाई के रकबे में अगर 1 इंच जमीन भी ना बचे, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी और इसका आंकड़ा आज देश में सबसे बेहतर सिंचाई योजना है तो वास्तव में मध्य प्रदेश की 6 लाख हेक्टेयर से सीधे 36 लाख हेक्टेयर पर पहुंचे। लेकिन उसके बाद भी अभी बचा है, जैसे आपने मुझे बताया, ये चीजें रह गई हैं। कौन करेगा भैया? सरकार होगी तभी तो कर पाएंगे कि भाषण तो कर पाएंगे। हम आपसे वोट मांगने इसलिए आए, जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं है, ऐसे लोग बच्चे हैं, अगर उनको देना है तो भारतीय जनता पार्टी के वोट की जरूरत पड़ेगी। आपका विधायक भाजपा का होना, भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री आवास अभी रह गया है, सबको नहीं मिले हैं, अभी कुछ रह गए हैं। अगर वो पक्की छत उनके सिर पर हो तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट और आशीर्वाद दोनों देंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2024 तक इसी रफ्तार से लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चाहिए, तो लखनऊ में भाजपा का विधायक चाहिए। और मैं दावे से कहता हूँ कि ये बातें लालच नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बात पहले कही है, हमारी कोई योजना लालच नहीं है। हम कहते हैं कि हमारी योजनाओं के प्रभाव का आकलन होना चाहिए। जहां पर पानी पहुंचता है वहां तस्वीर कैसे बदलती है हमारी आंखें देखती है। हम किसान हैं, हम गांव में रहने वाले। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में कांग्रेस के 3 ही गुण: झूठ बोलना, आश्वासन देना और चुनाव के समय लालच देना। जरा पूछो उनसे, कमलनाथ जी से, कांग्रेस से जो विधायक जी कि जब आपकी सरकार थी, जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कितने ग्रामीण परिवारों को तुमने पानी पहुंचाया? चुपचाप खड़े रहो, फोटो भी आती जाएगी। 1 मिनट उसका सदुपयोग हो जाए। वहाँ वो प्रियंका बाई बोल गई थी कि हम मनरेगा बंद कर रहे हैं, अधिकारियों हमने वहाँ आदिवासियों के हक मार लिए। अरे पैसा कानून देने वाले शिवराज जी, जितना अधिकार बना अधिकार मध्य प्रदेश की धरती पर मिले, कहीं और नहीं मिले। मैंने अभी यहाँ पर भी पूछा क्या मनरेगा बंद कर दी? ये कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन है। झूठे आश्वासन देना, गुमराह करना और लालच देने के अलावा कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए निकले। जब मैं छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ा था तो मैंने कांग्रेस का जो भय था उसे खत्म कर दिया था। इस बार लालच खत्म करूंगा।